हेलो एवरीबॉडी, आज हम करेंगे 7 मेन टिप्स जिनके बेसिस पे हम अपनी पढ़ाई को बहुत ही स्मार्ट वे से कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हमें पूरा दिन बुक्स खोल के बैठना है। हम अपने शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में भी अपनी पढ़ाई को बहुत ही कंसंट्रेशन पावर के साथ कंप्लीट कर सकते हैं और ईच एंड एवरी टॉपिक के हम फोकस दे सकते हैं। तो मैं हूँ आपके साथ नैना और मैं आपके पास लेके आई हूँ 7 मेन टिप्स टू गेट दी सक्सेस। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला टिप है हमारे पास स्टडी इन चंक्स। चंक्स में हमें पढ़ाई करनी है, यानी कि हमें अपनी पढ़ाई के टाइम पीरियड को एक छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है। अकॉर्डिंग टू साइंस एक ह्यूमन माइंड जो है वो 20 to 25 मिनट्स के बाद थक जाता है। तो हमें अपनी पहले वॉच पे अपना टाइम फिक्स करना है और 20 मिनट्स हमें अपने आप को प्रॉपरली फोकस के साथ अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है। फ़ोन्स को कर देना है स्विच ऑफ। फिर पढ़ते पढ़ते हमें पता चलेगा कि हमारे दिमाग में कई ऐसी बातें आ रही हैं जो हमें हमारी पढ़ाई से डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं। तो हमें अब अपने दिमाग में आने वाली हर वो बात को डिस्ट्रैक्शन शीट के ऊपर नोट करना है, ताकि जब हम अपना 20 मिनट्स का सेक्शन को कंप्लीट कर लें तो हम वो जो बातें जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, जैसे कि अपने फ्रेंड को कॉल करना है या किसी और बात जो हमें डिस्ट्रैक्ट कर रही है, वो हम नोट करके बाद में भी कर सकें। तो हमें सबसे पहले ये 20 मिनट्स का फर्स्ट सेक्शन जो है वो कंप्लीट करना है। आफ्टर 20 मिनट्स हम एक रेस्ट लेंगे। हम अपनी बॉडी को 10 मिनट के लिए एक ब्रेक देंगे। ब्रेक के बाद हम फिर से दोबारा अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करेंगे। तो अगर हम ऐसे ही करते रहेंगे कि हम 20 मिनट्स पढ़ाई करेंगे, 10 मिनट ब्रेक देंगे, फिर हम 20 मिनट्स बाद फिर अपनी पढ़ाई पे वापस आएंगे, तो हमारा एक प्रॉपर टाइम टेबल सेट हो जाएगा। हमें अपने पढ़ाई के ऊपर प्रॉपर फोकस बनेगा। हम शॉर्ट पीरियड में ज़्यादा देर पढ़ने से बेटर है हम एक शॉर्ट पीरियड में प्रॉपर फोकस के साथ पढ़ाई को कंप्लीट कर पाएंगे। तो सेकेंड टिप हमारे पास है, हमें स्टडी करना है इन 20:80। इसका मतलब है कि हमें अपनी स्टडी का 20% जो है पढ़ने पे लगाना है और 80% जो है हमें उसकी रिवीजन पे लगाना है। ज़रूरी नहीं है पूरा चैप्टर एक ही दिन में कंप्लीट हो। हम अपने चैप्टर को एक पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे, जैसे डे वाइज हम उनको कन्वर्ट कर लेंगे। तो ऐसा करने का मेन रीज़न है कि हम जो टॉपिक है उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे, ना कि पूरा चैप्टर कवर करने में। तो हम अपने टॉपिक को जब एक बार पढ़ रहे हैं तो हमें उसे दिन में 4 बार रिवाइज़ करना है, ताकि वो हमारा टॉपिक जो है वो फिक्स हो जाए। हम उस टॉपिक को कभी भूलें ना, हमारा जो टॉपिक है वो प्रॉपरली माइंड में याद हो जाए, हमें वो प्रॉपरली याद हो जाए। तो ऐसा करने से हम अपने टॉपिक के ऊपर प्रॉपर ग्रिप बना लेंगे। यही मेन रीज़न है कि कई बच्चे पूरा दिन पढ़ते रहते हैं लेकिन फिर भी मार्क्स नहीं आते, और कई बच्चे वही टॉपिक 2 घंटे में कवर करके बहुत ही अच्छे मार्क्स स्कोर कर जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है कि हमें अपने टॉपिक को प्रॉपरली रिवाइज करना है। हम जब नेक्स्ट टाइम बुक को खोलें तो हमें सबसे पहले जो हमने लास्ट टाइम जो टॉपिक किया था, हमें उसी टॉपिक को एक शॉर्ट समरी में रिवाइज करना है, उसको दोबारा से रीगेन करना है। ऐसा करने से हमारा वो टॉपिक और परफेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है कि हमें अब करनी है स्टडी एक नए सब्जेक्ट की, यानी कि अब हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है कि हमें जब अपनी पढ़ाई करनी है नए सेशन के लिए, जैसे कि अब नए 20 मिनट्स के लिए बैठे हैं, तो हम एक नए सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा माइंड भी है जो वो थक जाता है एक ही सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते। तो हम उस पुरानी बुक को नहीं देखेंगे। अब हम स्टार्ट करेंगे एक नई बुक के साथ, नए टॉपिक के साथ, और जो टॉपिक पहले कर लिया है इसी बुक में, हम उसी टॉपिक को पहले रिवाइज करेंगे। फिर हम एक नए टॉपिक से इस बुक का नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारे पास है कि हमें प्रॉपर टाइम टेबल फॉलो करना है। हमें अपनी डेट वाइज एवरी डे हमें सबसे पहले अपना टाइम टेबल बनाना है कि आज हमने कौन सा टॉपिक करना है, क्या पढ़ाई करनी है, कितना टाइम किस टॉपिक को देना है, किस टाइम पे हमें रिवाइज करना है, किस टाइम पे हमें लंच ब्रेक करना है। हमें प्रॉपरली एक प्रॉपर पेज पे हमें इन सभी टॉपिक्स को, हम इन सभी टाइम टेबल की सभी बातों को प्रॉपरली नोट डाउन करना है और उसी अकॉर्डिंग हमें उसे प्रॉपरली पूरा दिन फॉलो करना है। नेक्स्ट स्टेप जो हमारे पास है वो है कि हमें प्रॉपरली नोट्स बनाने हैं। हमें अपने हर सब्जेक्ट के एक प्रॉपर नोट बनाना है। जैसे कि यहाँ पे मैंने प्रॉपर अकाउंटेंसी के नोट्स बनाए हैं, उन्हीं नोट्स की प्रॉपर फाइल लगानी है, उन्हें प्रॉपरली अपने पास संभाल के रखना है। हम नोट्स बनाते हैं कि जब लास्ट मोमेंट जब हमें स्टडी करनी है, जब हमारे एग्ज़ाम्स हैं, तो उस दौरान जब हमें बुक्स
पूरी खोलनी ना पड़े, हमें वर्ड टू वर्ड स्टडी ना करनी पड़े, और हम सिर्फ अपने बनाए हुए नोट्स को उठाएं और अपनी मेन इम्पॉर्टेंट जो वर्ड्स हैं, इम्पॉर्टेंट की वर्ड्स हैं, उनको कवर करके अपनी स्टडी को ढंग से पढ़ सकें। फिर नेक्स्ट लास्ट स्टेप जो है, हमें जब भी पढ़ाई करनी है, जब भी रिवीजन करनी है, तो हमें बनना है एक टीचर। एज अ टीचर हम अपने बुक का हर वो टॉपिक कवर करेंगे जो टॉपिक हम कभी इग्नोर कर देते थे, क्योंकि एज अ टीचर हम अपने हर टॉपिक को रिवाइज़ करेंगे, हर टॉपिक को एक समझाएंगे, एक समरी चार्ट बनाएंगे, हमारे दिमाग में हर वो टॉपिक आएगा जो हमने क्लास में किया था। लास्ट टिप जो हमारे पास है वो है एक बोनस टिप। एज़ पर बोनस टिप हमें एक प्रॉपर रेस्ट करना है। तो अब हमारे पास ये कुछ मेन स्टेप्स हैं जो हमें फॉलो करने हैं ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। ये बहुत ही सिंपल स्टेप्स है, ज़रूरी नहीं है पूरा दिन बुक्स खोल के बैठना है, थोड़े टाइम में भी हम अपनी पढ़ाई को बहुत ही ढंग से कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग।